अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है जुमेरात का दिन, थर्सडे, और 5वां रोज़ा है माशाल्लाह। तो अफ्तारी की तैयारी हो रही है। हाँ, बज रहा है 5:15 शाम के, असर का टाइम है। तो हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है। अब हम आ गए हैं किचन में, तैयारी थोड़ी करके गए थे नमाज़ पढ़ने। अब हमको फ्राई का काम करना है, फ्राई करने का। तो ये साबूदाने के वड़े बनाएंगे हम, साबूदाना आलू के मिक्स करके रख दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर पकौड़ियों का बैटर बना के रख दिया है। सब कुछ मिक्स कर दिया इसमें, जो जो डालते हैं, प्याज, धनिया, मिर्चा, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर सब डाल दिया। और भी चीज़ें बनाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं, क्योंकि इस टाइम जल्दी जल्दी टाइम जाता है। और हम फ्राई का काम शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट में ही फ्राई का काम थोड़ा करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम फ्राई करें वो गर्म रहे, ठंडी ना हो। तो हम साबूदाने के बड़े बनाएंगे। हमने ऑयल चढ़ा दिया था, ये गर्म हो जाता है तो फिर हम इसको फ्राई करते हैं बना के। हम इसके गोले बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, यानी कि हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के हम बना लेंगे, ऐसे करके गोल गोल शेप में। हमने इसमें डाला था साबूदाना भिगो के, और भिगो के के लिए रख दिया था हमने कुछ घंटे के लिए। फूल गया तो फिर हमने आलू मैश करके उबाल के, और इसके अंदर साबूदाना मिक्स करके, इसमें थोड़ा सा हमें धनिया, मिर्चा, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक, और मूंगफली जो होती है ना, उसको भी हमने थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा कूट लिया था। तो हमने सब मिक्स कर दिया, अच्छे से मसल लेना है इसको। अब देखिए इस तरह से हो गया। हम इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं, सारे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर साबूदाना बड़ा हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छे लगते हैं ये। इसकी रेसिपी, पूरी फुल रेसिपी हमने अपनी चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर देखना तो। बहुत इजी है बनाना और बहुत अच्छा लगता है ये। फ्राई कर लेते हैं इसको भी हम। साबूदाना बड़ा बन चुका। अब हम इसमें डाल देते हैं फुल्कियाँ, यानी कि प्याज की पकौड़ियाँ बनाएंगे अब हम। बन के बज गए हैं 5:45। तो देर में ही थोड़ा फ्राई करते हैं, क्योंकि गर्म ही अच्छी लगती है सब चीज़ें तो फ्राई करने वाली। बहुत देर पहले फ्राई करके रख दो तो ठंडी हो जाती है फिर। पकौड़ियाँ जल्दी से फटाफट हम फ्राई कर लेते हैं। हमारे यहाँ डेली प्याज की पकौड़ियाँ बनती हैं, इसको स्किप नहीं किया जाता है, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। कुछ भी बने लेकिन प्याज की पकौड़ियाँ ज़रूर बनती हैं डेली। अच्छी भी लगती हैं, सबको पसंद है हमारे यहाँ। पकौड़ियाँ हमने तल ली हैं, फुल्कियाँ। हमें थोड़ी सी इसी में पापड़ भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई वाला काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि पापड़ जब तक ना हो दस्तरखान पे मज़ा नहीं आता। क्योंकि रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ेगी ना, उसके बाद फिर चाय के साथ पापड़ खाए जाते हैं। आप लोग खाते कि नहीं खाते, लेकिन हम लोग खाते हैं। फुल्कियाँ और पापड़ ना चाय के साथ अच्छे लगते हैं नमाज के बाद, तो हम लोग इस तरह से खाते हैं। थोड़े वाइट वाले भी हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से वाइट करेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे स्वीट कॉर्न। हमने फ्राई पैन को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। रेडीमेड जो आते हैं ना, वो वाले हम बनाएंगे। हम दिखाते हैं आपको ये वाला ये वाला जो आता है 2 मिनट लिखा हुआ ऊपर, बस ये वाला बना लेंगे। अभी हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे इसमें, सॉटे कर लेंगे इसमें इसको। सिंपल है बनाना। और इसको खोलने के बाद ये देखिए निकला है इसके अंदर से, और इसमें सीजनिंग भी निकली हुई है। जो मसाला इस पर छिड़कते हैं ना, वो भी निकला है। इसी को डाल देंगे हम। 1 चम्मच मक्खन डाल देंगे हम। इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे। तो हम 2 पैकेट डालेंगे, हमारे पास 2 पैकेट है। ऐसे ही सेम एक और पैकेट भी है, वो भी डाल देंगे। 2 पैकेट हम बनाएंगे। इसको फ्रीज़र में रख दिया था, इसको डाल दिया। अब हम इसमें जो इसके साथ मसाला मिला हुआ है, सीजनिंग, वो हम डाल देंगे पैकेट खोल के।
दोनों पैकेट डाल देंगे क्योंकि 2 पैकेट है ना, तो हम दोनों पैकेट का यूज़ करेंगे। बस इसको सिंपल पका लेना है 2 मिनट तक। इसका जो पानी है सूख जाए तब तक हम इसको पका लेंगे और कुछ नहीं डालना है। बस ये पक जाएगा, इसके ऊपर धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज महीन महीन काट के इसके ऊपर डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। देर हो रही है तो हमने स्वीट कॉर्न दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा हलवा बनाएंगे सूजी का। पैन के अंदर हम जो है रिफाइंड ऑयल डाल देंगे या आप घी डाल सकते। वैसे हम डालडा घी इस्तेमाल नहीं करते हैं, डालडा घी नहीं इस्तेमाल करते, उसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं और या देसी घी। तो चलिए हम हलवा भी बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए मेरा माशाल्लाह मज़ेदार सा हलवा भी दानेदार बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे और हम इसको डिश में निकाल के दस्तरखान पे सब लग चुका है, बस यही लगना बाकी है क्योंकि बस टाइम होने वाला है, अजान होने वाली है। तो हम स्पीड से इसको हम डिश आउट करके हम जाते हैं उधर दस्तरखान की तरफ लेके। यहाँ पर इफ्तारी लग चुकी है माशाल्लाह। अजान हो रही है, दूर से आवाज़ आ रही है अजान की है। गोला लग गया। चलिए रोज़ा खोलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।